खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे ने काट लिया। शाहिदा रहमानी के मुताबिक वो पार्लियामेंट लॉजेस में सोई हुई थी कि इन्हें चूहे ने काटा, जिसके बाद इन्होंने चूहे के काटने का इंजेक्शन लगवाया। वाकई की शिकायत के बाद डिप्टी स्पीकर ने CDA को चूहों से निपटने की हिदायत कर दी। सवाल यह है, जिस इदारे की नाअहली ने इस्लामाबाद को डुबो दिया वो चूहों से कैसे निपटे, वो भी पार्लियामेंट लॉजेस में पलने वाले चूहे। बात पार्लियामेंट की चल निकली है तो बिलावल के फार्मूले का तस्करा कर लेते हैं, जो इन हाउस तब्दीली फार्मूले के साथ नून लीग को फिर कह रहे हैं आजमाइश शर्त है, एक बार फिर आजमा कर तो देखो। वाकिफाने हाल कहते हैं एक मोहब्बत और सही के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले फिर छुप छुप कर मुलाकातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि मरकज और पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद पूरी तरह तैयार हैं। तरीन ग्रुप की मौजूदगी भी पुकार कर कह रही है कि लोहा गर्म है, बस जर्ब लगाने की देर है, सब कुछ तैयार है, बस इंतजार है तो नून लीग की हां का। पीपल्स पार्टी इस तब्दीली के लिए पंजाब की वजारत आला और वज़ीर आज़म का ओहदा नून लीग को प्लेट में रखकर पेश करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी ना होने के बराबर है। लेकिन देखना यह है कि PDM के प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी के हाथों जिच होने के बाद क्या नून लीग फिर बिलावल पर एतबार करेगी। नून लीग के लिए यह बात बहुत अहम है कि जिस हुकूमती इत्तेहाद की बिलावल बात कर रहे हैं, अगर तब्दीली आई तो इसके मुतालबात क्या होंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी PDM के मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए मुतहरिक हैं, जिनकी सदारत में होने वाले इजलास में यकीनन बिलावल की इस तजवीज पर भी गौर हुआ होगा। सवाल यह है कि PDM क़यादत नून लीग को पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने का मशवरा देगी या फिर खुद पीपल्स पार्टी से सियासी हलाला करेगी। क्या सियासत के बड़े खिलाड़ी हुकूमती मुद्दत खत्म होने के करीब इसे गिराकर हुकूमत को सियासी मजलूम बनने का मौका नहीं फराहम करेंगे, या फिर समझदारी दिखाते हुए चुपचाप अगले इंतखाबात का इंतजार करेंगे। आज इसी से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तजा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो बड़ी ऑफर है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वजारत उज़्मा भी, वजारत आला भी, और क्या चाहिए नून लीग को? देखिए उसामा साहब, बिलावल तो बड़े अरसे से ये ऑफर करवा रहे हैं। मसला ये कि पहले नून लीग की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो तो मरियम और नवाज शरीफ थे, और मरियम ने बड़ा साफ, जब से बिलावल ने पार्लियामेंट में नून लीग को, सेनेट में नून लीग को धचका दिया, बाप के साथ मिलके उन्होंने वहां पर अपना अपोजिशन लीडर बनवा लिया, उसके बाद नून लीग उनसे पीछे हट गई। और वैसे भी नवाज शरीफ और मरियम जो है वो पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं पंजाब में अगर चेंज आती है तो वजीर आला कौन बनता है, कौन बनेगा आप मुझे बताएं। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में मरियम को क्या इंटरेस्ट था? मरियम ये चाह रही थी कि जनाब आए, लॉन्ग मार्च करें, कुछ ऐसा करें कि वे फेडरल गवर्नमेंट गिरे। इमरान खान को वो गिराना चाहती हैं। पंजाब में तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। पंजाब में वो उनका ख्याल है कि उस महबूदात जो है उसकी जो नाअहली है उससे नून लीग को फायदा पहुंच रहा है, और वो जब तक कंटिन्यू करेगा उतना नून लीग का वोट बैंक बढ़ेगा। तो एक तो सिनेरियो ये था। लेकिन अब जो बिलावल ने ये सारी बातें की हैं ना उसामा साहब, जी, अब नून लीग के अंदर लीडरशिप में ग्रेजुअली आहिस्ता चेंज आ रही है। शहबाज शरीफ ताकतवर हो रहे हैं, मरियम कमजोर हो रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मुहर्रम के बाद शहबाज शरीफ पूरी तरह से नून लीग की कमांड संभाल लेंगे और पूरी तरह से मुतहरिक हो जाएंगे, और मरियम टोटली बैकग्राउंड में चली जाएंगी। ये मैं आपको दे रहा हूँ कि मुहर्रम के फौरन बाद आप देखेंगे कि नून लीग के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आ जाएगी। अब ये जो तब्दीली है ये बिलावल को नजर आ रही है। अब वो शहबाज शरीफ से ये चाह रहे हैं कि जनाब आप आए, आप मेरे साथ बैठें, पंजाब की बात करें, वफाक की बात करें। मेरा जाती ख्याल है कि शहबाज शरीफ भी पंजाब में तब्दीली के उस तरह से ख्वाह नहीं है। ये जो बात करिए, ये जो बात हो रही कि बैकडोर राब्ते हैं, ये बड़े नीचे वाली सतह पर राब्ते हैं। अच्छा। नून लीग के जो सदर हैं पंजाब के वो है राना सनाउल्लाह, और फिर पार्टी के कायरा साहब हैं, और ये जो राब्ता हुआ है ये कायरा साहब और राना सनाउल्लाह का राब्ता हुआ है, जो पंजाब और पंजाब में पार्टी और नून लीग के सदूर हैं। वहां पर हल्की फुल्की डिस्कशन हुई है कि जनाब आपस में बैठना चाहिए। और पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जिस तरह से एक्टिव हुआ है, जिस तरह से चौधरी बरादरान है, उससे भी बैकडोर पीओ पार्टी की बातचीत चल रही है। हमजा खुद जो है वो PMLQ के साथ राब्तों में है। तो यहाँ पर अगर हम मिलकर सारे आए, जहांगीर तरीन ग्रुप को भी मिलाएं,
चौधरियों से भी बात करें तो यहाँ पे तब्दीली आ सकती है। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि नून लीग फिलहाल पंजाब में तब्दीली के हक में नहीं है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है गुलाम मुर्तज़ा साहब के अभी हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आया पीपल्स पार्टी के बड़ा खिलाफ के जी ये तो बी टीम बन गई है तहरीक इंसाफ की और इस तरह की बातें। अब वो फिर बात बना रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन एक खास बात जो मुझे याद आई कि आपने एक खबर दी थी कि मरियम साहबा शायद बाहर चली जाएंगी, अब वो कोरोना हो गया है तो उसके बाद वो खामोश हो जाएंगी। तो अब पता चल रहा है कि उनके बेटे हैं जुनैद सफदर, जिनके बारे में नून लीग के वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी कहे जाते हैं, तो उनका 22 अगस्त को वो खुद अपने आप को कहते हैं। हाँ जी, वो खुद भी कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। और क्योंकि पोस्टर शोस्टर भी उनके लगते रहते हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि उनका 22 अगस्त को निकाह है और उसके लिए शायद अब मरियम साहबा का हाई कोर्ट जाना, ये क्या हो रहा है गुलाम मुर्तज़ा साहब? देखिए, ये तय है कि उन्होंने जाना है और ECL के हवाले से भी वो रब्ता कर रही हैं। शायद आने वाले 1-2 दिन में उनका रब्ता हो जाएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ और वो ECL से एग्जेम्प्ट भी हो जाएंगी और फिर थोड़े से वक्त के लिए वो चली जाएंगी वहाँ पे और वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिश होगी कि उनको वहीं पे रखें। अच्छा। और ये खबर हमने जी बिल्कुल ये खबर हमने दी थी और ये बोल का क्रेडिट है कि ये खबर दी थी और आने वाले 1-2 दिन में मज़ीद ये खबर मैच्योर होगी कि ये राब्ता करेंगे। इस हवाले से राब्ता किया जाएगा कि वहाँ पे क्योंकि निकाह है तो माँ का वहाँ उनकी वालदा का साथ होना ज़रूरी है, तो उन्हें इजाज़त दी जाए। उसी से रिलेटेड ही ये चीज़ है कि आज PDM का जो इजलास हुआ है, PDM में भी जो बातचीत की गई है, जो आपने सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, इसी तरह के अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इस्तेमाल किए थे पीपल्स पार्टी के हवाले से। लेकिन अभी जो हैं वो राब्ते दोबारा से हो रहे हैं। एक लफ्ज़ आप याद रखें, सितंबर। अच्छा। और लोग इसको सितमगर कहते हैं। अच्छा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में ये आपको 3 महीने ऐसे मिलेंगे जहां सख्त गहमा गहमियाँ होंगी, जहां आपको लोग इकट्ठे होते हुए मिलेंगे, अलायंस बनते हुए दिखाई देंगे। और फिर ये है कि अगर वहाँ पे कोई हुकूमत होगी तो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। केसेस लोगों के अखबारात में आने शुरू होंगे, गिरफ्तारियों की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। ये क्यों है? क्योंकि आने वाले दिन जो हैं सितंबर, अक्टूबर, ये अहमियत के हामिल हैं।